अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है इस दफ़ा। तो उस हवाले से गर्मी का एहसास ही रमज़ान में रोज़े में ज़्यादा होता है। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से बहुत बेहतर है। तो आज संडे था, तो बच्चों का था कि हम अफ्तारी आज बाहर करें, और बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो हमने कुछ एक साइट विज़िट करनी थी, एक जगह पे जाना था, तो बच्चों को भी साथ ही लिया। अफ्तारी से पहले हमने कहा चलें पहले वो जगह विज़िट कर लेते हैं, तो फिर बाद में हम कहीं रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं पार्क व्यू। यहाँ पे हमने कुछ प्लॉट देखना था, तो कुछ जगह परचेज़ करनी थी मकान के हवाले से, तो हमने कहा चलें विज़िट कर लेते हैं। कुछ टाइम भी था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ, तो चलें हम फिर चलते हैं। तो ये देखें, इनकी रोड्स बड़ी खुली हैं, और कुछ जो न्यू जगह, जो पुरानी जगह है ना, वो तो इनके कंस्ट्रक्ट है। जो न्यू जगह है वहाँ की रोड्स खुली हैं, और वहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ बहुत है। मैंने ये चीज़ देखी है, वरना आम अक्सर कॉलोनीज़ में होता है कि सोसाइटीज़ में होता है कि कमर्शियल एरिया एक ही जगह पर स्टार्ट में कर देते हैं, लेकिन इनके हर ब्लॉक में है और बहुत वसी है। मैं जब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक ज़ू भी है, और मैं जब यहाँ पर आई ना, तो मुझे यूँ लगा जैसे मैं DHA में हूँ। ठीक है, वहाँ जैसा इनका सारा माहौल था। तो ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। इस हवाले से मुझे बहुत अच्छी लगी ये सोसाइटी, और नीट क्लीन भी थी। सबसे बड़ी बात, नीट क्लीन इनका माहौल था। बड़ी कुशादा रोड्स थी, और अच्छा था। यानी कि इनका ना हर सिस्टम, हर चीज़ अच्छी थी। इनके पार्क्स थे, यानी कि हर ब्लॉक्स के हवाले से इनके पार्क्स थे, मस्जिद थी। और सबसे बड़ी बात, मैं जो चीज़ देखती हूँ ना, एक तो नीटनेस देखती हूँ, और ऊपर से माहौल और रोड्स खुली होनी चाहिए। ठीक है, ये वाले। और यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको मेन चीज़ कमर्शियल एरिया दिखा रही थी, और देखो इनकी स्टार्टिंग में एक बहुत खूबसूरत सी मस्जिद थी, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो जो था बड़ा अच्छा सा हमने ना देखा, अच्छा लगा माशाल्लाह से। अगर हमारी किस्मत में जो चीज़ हम देखने गए थे वही, तो अल्लाह ताला हमें नसीब, हमारे हक़ में बेहतर करे, नसीब फरमाए। तो आगे फिर अफ्तारी का टाइम होने ही वाला था, तो हम लोगों ने करीब हमारे पड़ा चीज़ियस, क्योंकि अफ्तारी बिल्कुल 10-15 मिनट रह गए थे, तो हम लोग वहाँ गए। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी चीज़ियस, तो डिसाइड कर रहे हैं। देखें बच्चे, रोज़ा भी था, रोज़े का टाइम भी होने वाला था, और ख़ास तौर पर मेरे हादी को तो रोज़ा बहुत एंड वाले टाइम पर लगता है। उसका चेहरा देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। वेट कर रहे थे, ऑर्डर कर दिया था, तो बस अफ्तारी का वेट था कि कब रोज़ा अफ्तार हो। तो रोज़ा अफ्तार हो चुका था। उन्होंने हम सबसे पहले हमें खजूर दी थी, पानी था, और चना चाट थी। तो अफ्तार हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया था। उसके बाद जो हमने ऑर्डर किया हुआ था वो आ गया। तो फाइनली हमारा डिनर डन हो गया। तो अब हमने कहा चले हम ना अब चलते हैं घर। मेरा और रज़त का यही प्रोग्राम था कि अब हम वापस घर आते हैं, क्योंकि अफ्तारी के बाद ना मैं तो आधे घंटे के लिए बिल्कुल लेज़ी हो जाती हूँ। जब तक चाय ना पीऊँ एक्टिव नहीं होती। तो बच्चों का था कि हम अब निकले हुए हैं, बाबा जान को कभी कभी टाइम मिलता है तो हम लोग कहीं और भी जाते हैं। तो पास ही फिर हमारा एम्पोरियम था। हमने कहा चलो बच्चों को लेके हम लोग एम्पोरियम चलते हैं। तो एम्पोरियम में देखे रमज़ान के हवाले से कितनी प्यारी डेकोरेट किया हुआ था पूरे एम्पोरियम को। क्योंकि रमज़ान में मैं फ़र्स्ट टाइम गई, इतना टाइम ही नहीं होता रमज़ान में बाहर निकलने का। तो मैंने कहा आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत रमज़ान मुबारक के हवाले से। आगे जैसे ईद आएगी तो ईद का इनका अपना डेकोरेट होगा ईद के हवाले से, लेकिन ये रमज़ान के हवाले से था। ये देख के मुझे ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगी माशाल्लाह से। कितना प्यारा पूरा मॉल ही वैसे भी प्यारा है, लेकिन डेकोरेट करते हैं ना किसी भी ओकेजन के लिहाज से, तो वो और ही खूबसूरत सा हो जाता है। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है, उसकी लुक ही बदल जाती है उस चीज़ की। ये स्क्वेयर्स जो बने हुए हैं ये कितने प्यारे हैं, चाँद कितना प्यारा लग रहा है। और नीचे अपनी खूबसूरती और रियाज़त साहब के फ़ोन जो आते हैं ना, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना इनके फ़ोन जो आते हैं तो मुझे बड़ी उलझन सी होती है। इनके फ़ोन साथ साथ रहते हैं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चले ना कोई चीज़ें देख लेती हूँ, आई तो हूँ। खाना शाना तो हमने खा लिया था, फूड कोर्ट में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कहा चले हम ना कुछ मैं शॉपिंग कर लूँ, कुछ चीज़ें पसंद आती हैं वो ले लूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था एथनिक पे ये सूट। देखिए कितना प्यारा है, कट वर्क इसका बहुत खूबसूरत था। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा ये वाला सूट। मैं फिर मैज़ा को भी दिखाया, मैंने कहा देखो मैज़ा सूट कितना प्यारा है। तो अच्छा था ये सूट ना, मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने ये ले लिया।
तो अब हम आ गए थे, वही वाली बात, फूड कोर्ट में हमारा आना बनता था। हमने पीनी थी कॉफ़ी, क्योंकि इफ्तार के बाद जब तक मैं चाय या कॉफ़ी ना पीऊँ तो मेरा गुजारा नहीं होता। तो फिर हमने ऑर्डर की थी कॉफ़ी, हमारी कॉफ़ी आई, हमने कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे थे, साथ बातें कर रहे थे। बच्चों ने खानी थी आज जो आइसक्रीम, और हादी देखें लेके साइड पर होके बड़े मस्त तरीके से ये खा रहा है। तो कॉफ़ी शॉफ़ी पी, मज़ा आया। कभी कभी इंजॉय करना चाहिए बच्चों के साथ भी ना। हमारी लाइफ आजकल में इतनी बिजी हो गई कि समझ नहीं आती कि सुबह कब हुई और शाम कब हुई है। यानी कि जो हस्बैंड है वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, जो मिसेस होती हैं, बच्चों की माँ होती है, वो घर की अमूर ख़ानदारी में बिज़ी होती है, वो भी अपने काम सर अंजाम दे रही है अपने हवाले से। और जाहिर सी बात है, मर्द के बाहर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मर्द वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी अपनी फैमिली के साथ भी टाइम देना चाहिए, अच्छा लगता है। तो यूँ बस काफ़ी शाम हो गई थी, शाम तो नहीं, रात हो गई थी। तो हमने कहा चलें घर जाके नमाज़ वगैरह भी पढ़नी है। तो फिर हमने घर का सफ़र किया। मैं आपको लाहौर की किनार रोड दिखा रही हूँ, देखिए कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है रमज़ान के हवाले से ये भी। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती हैं लाइटिंग चीज़ें रात में, और डेकोरेट की हुई चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप बड़े ना इंस्पायर होते हो, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा मैं आपको भी, आपके लिए मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा अपने नाज़रीन को दिखाती हूँ, देखने वालों को। तो इसी के साथ मेरी वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर